35 साल हो गए मुझे ही रहते रहते यहाँ पे। अब कहाँ जाओगे आप? जब सरकार हमें भेजेगी वहाँ जाएंगे ना। हाँ, डीडी हमने लगाया, उन्होंने दिया। ये देखो, ये है कागज़ पूरा 71,451 रुपये का, और ये है कागज़। अलॉटमेंट के पेपर है 1 तारीख को हमारे यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया और उसके बाद यूँ बोल दिया कि कोर्ट में जो भी बात है कोर्ट में करना। ये नाले का जो डिपार्टमेंट आता है एमसीडी को उन्होंने अपना पार्टी बना करके हमें कोई संबंध नहीं भेजे, हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं भेजा। नहीं देखो, द्वारका में हमें दिए थे, चाबी भी दी थी, पर चाबी हमें मिली नहीं हाथ में, और कागज तो हमारे पास है। पेपर सब है, हमने पैसे वैसे सब जमा कर रखे हैं पूरी झुग्गियों ने। अरे अब हम क्या करें, हम किससे बोले, अब सरकार कैसे सुनेगी। लगातार आप तैमूर नगर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर का एक खौफ दिखाई देता है। इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कल यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इससे पहले ही लोगों ने अपने हिसाब से अपने मकानों को तोड़ा है। कुछ लोग हैं, यार दोस्त तुम्हारा मकान अभी हाल ही में बना है, तुम्हारा मकान कब बनाया है तुमने? भाई अभी बनाए तो मतलब कि हम गुजारा तो भाई काफ़ी सालों से कर रहे हैं, फिर भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था यहाँ। कैसे कैसे हमने भाई परेशानी से हम जूझे हैं, जो भी हमने करा है भाई। कितना लगा? पैसा तो भाई 7 लाख रुपए लगे हैं इसमें। सारा कर्जा वर्जा लेके जैसे भाई जो भी है लोन वोन लेके, जो भी भाई हमने अपने उससे करा है भाई, इधर उधर से एडजस्ट लगा तो। अब दोस्त जाओगे कहाँ मकान पे? भाई इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली उजाड़ रहे हैं हमें। तो पैदे हैं। फ्लैट भी अलाउड हो चुके हैं, वो भी नहीं मिल रहे हमको। तो बताओ, अपना घर भी हो के भाई हमने इतने साल रह गए, मेरा जन्म यहाँ का ही है, मेरे दादा वादा सब यहीं रह चुके हैं भाई, सब चीज़ हम देख चुके हैं इधर, छोटे से बड़े बढ़ पा रहे। मेरा तो जन्म भी यहीं का ही है भाई, मेरे पिताजी। वाल्मीकि समाज की ही पूरी मतलब हाँ भाई, भाई ये नहीं कह सकते पूरा वाल्मीकि समाज तो यहाँ तक है जहाँ तक मैं खड़ा हूँ। आप ये दीवार देख रहे हैं, इससे आगे भाई बंगाली मोल रहा है, हिंदू मुसलमान आज के गुजर भी हैं, बहुत से हैं, सबके टूट रहे हैं। और जो भी है हमारे 350-400 घर हैं, इनके परिवार हैं भाई, ये कहाँ जाएंगे यार। अभी ये बताओ, थोड़ी सी छटाई में ये कह रहे हैं कि 100 घर को उजाड़ देंगे, 100 घर को उजाड़ दे। इनके बाद इन 100 घर को भाई वो भी तो नहीं दे रहे वो मकान कुछ नहीं होगा। अभी यूँ कह रहे हैं कि थोड़ी सी छटाई करेंगे, फिर उसके बाद तो पूरा उड़ा देंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। कागज है हमारे पास। ये सर, ये अलॉटमेंट किया था, और ये आपको ने भी शीला दीक्षित की सरकार में पैसा दिया था। हाँ, डीडी हमने लगाया, उन्होंने दिया। ये देखो, ये है कागज़ पूरा 71,451 रुपये का, और ये है कागज़। अलॉटमेंट के पेपर है ये उस समय के। अब पहले कच्ची थी। हाँ, तो अब सरकार से ये निवेदन है कि हमारे तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ फ्लैट के बच्चे का एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, छोटे से बड़े बच्चे हो गए। पहले छोटा घर था, झोंपड़ी थी, चद्दर डल रही थी, अब बड़ा कर लिया, कहीं से कर्जा लिया, आप लोगों से लिया, किसी से लेकर अपन बना लिया रहने के लिए। अब वो रहने के लिए अगर पैसा है तो भाई पहले ही तोड़ देते, क्यों हम इस तरह मकान बनाते किसी से कर्जा लेके। आने ही नहीं दिया जाता। आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? यहाँ मुझे 30 साल हो गए। आपके पहले ही आए थे? हाँ, आपको नोटिस कब चिपकाया आपके घर में? ये 1 तारीख को, 1 तारीख को चिपकाया है, 1 मई। 4-5 दिन ही हुए। 4-5 दिन हुए। कोर्ट में भी सुनवाई थी। वो आपके हाई कोर्ट में आपने पेटिशन डाली थी। हाँ, कोर्ट ने आपको मदद नहीं करी। 1 तारीख को हमारे यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया और उसके बाद यूँ बोल दिया कि कोर्ट में जो भी बात है कोर्ट में करना। कोर्ट में गए, कोई सुनवाई नहीं करी, ना कुछ हुआ हमारा। पेपर सब है, हमने पैसे वैसे सब जमा कर रखे हैं पूरी झुग्गियों ने। मोदी जी और तमाम बीजेपी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं तो ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कहाँ है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना किसी को कुछ दे रहे। कहाँ पर है सरकार? कुछ भी नहीं दिया अभी तक। अब ये समझाओ, ये विकल्प क्या है इसका, सरकार से क्या चाहते हैं? इसका विकल्प जो हमारे पास है, सन 2019 में 16 नवंबर 2019 में जो सर्वे हुआ है, और उससे पहले भी सर्वे हो चुका है DUSIP का, तो उसके तहत हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान हमें मिलने चाहिए। लेकिन वो अभी तक वो प्रस्ताव नहीं रखा, ना दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना, ना DDA ने सुना। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, MCD है, DDA है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और आपका BACS डिपार्टमेंट है, जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, हाँ, जल बोर्ड है, और अर्बन डिपार्टमेंट तक हमारी फाइल लगी हुई है। ये लाल डोरे के अंडर में आती है। ये वाल्मीकि मोहल्ला है, इससे उधर का मोहल्ले के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना हमारा कुछ लेना देना है। ये वाल्मीकि मोहल्ला है, ये हमें बांग्लादेशी कह करके ये यहाँ से हमें हटा रहे हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे साथ में चीट कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो भी वहाँ पे जस्टिस बैठी हुई है लेडीज़, उसने ये बोला है कि
इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। उसने अपनी पार्टी बनाया है दिल्ली जल बोर्ड को, ये नाले का जो डिपार्टमेंट आता है एमसीडी को उन्होंने अपना पार्टी बना करके हमें कोई संबंध नहीं भेजे, हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं भेजा। हाँ, कोई नोटिस नहीं भेजा हमारे लिए, और ना ही कोई हमारी नॉलेज में ऐसा था कि ये हमारे यहाँ पे डेमोलिशन होगा। हम लोग वाल्मीकि समाज से हैं और हम लोग वाल्मीकि समाज तो हमेशा ही सरकार के साथ, और वाल्मीकि समाज हमेशा ही सरकार के साथ रहता है। और यहाँ से जो अमानतुल्लाह खान जी जीते हैं, अमानतुल्लाह खान जी की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली है अभी तक, और ना ही काउंसलर की तरफ से, ना ही सांसद की तरफ से कोई भी हमें सहायता नहीं मिल रही है। सब झूठे झूठे वादे करते हैं, सब वोट ले गए, लेकिन यहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ अभी तक लगभग। और लेकिन हमें वोट बैंक बना के रखा, धोखे में ये रखा कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको जहाँ झुकिए वहीं मकान। ये मोदी जी का कहना था, अमित शाह जी का कहना था, और यहाँ तक कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनका यही कहना था। यहाँ तक कि हमारे जो अमानतुल्लाह खान साहब जो हैं, उन्होंने भी, साहब ने एक बार आके देखा और उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। और यहाँ से अमानतुल्लाह खान जी जीते हैं तो उनका राइट बनता है अपने घरों को बचाना, और ये बाउंड्री वॉल के अंदर आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ सरकार नहीं ने है। बनवाई है दीवार, सरकार ने पीछे से 9 मीटर का जो नाला है, 9 फीट का जो नाला है, यहाँ 20 फीट है। और यहाँ पे इन्होंने 27 मीटर 20 फीट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता है महारानी बाग में नाला छोटा है, उसके बाद यहाँ बड़ा है। आप कब से रह रहे हो बाबूजी यहाँ? ये लो साहब। अच्छा, आपने भी पैसा दिया उस समय? हाँ, वो जो ये कागज है, ऑटोमेटिक पेपर है, अभी तक हमें पोजीशन नहीं मिली है। ठीक है सर। आप कब से रह रहे हो वैसे? रह तो कम से कम 40 साल हो गई हमें। साल से आप यहाँ रह रहे हाँ जी। हो। अब ये कहाँ जाओगे आप? सरकार अब देखो जी, सरकार जहाँ भेजेगी ये निवेदन है भैया, कहीं तो भेज ही नहीं रही आप। तो भेज ही नहीं, तो साहब जैसे भी नहीं भेज रहे तो यहीं रहेंगे हम, अब रहेंगे या फिर तो ही क्या करें। छोड़ दो फिर भी वहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेकर एजुकेशन की खराब हो रही, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी से लगा 8वीं तक, कहाँ जाएंगे बताइए आप? ये इन बच्चों से पूछे, इन बच्चों को पूछो कि बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल के एजुकेशन के लिए। अगर आप कहीं ये देखो बच्चे आ गए। घर दे दो, नहीं तो झोपड़ी पर रहेंगे, कहीं रोड के किनारे रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है सर। बात तो सुनो मेरी, ये जो नाला है पीछे से 9 मीटर है। पीछे से 9 मीटर है। महारानी बाग की तरफ। महारानी बाग का रोग है ये, वहां से क्लियर है। जो रोग है आगे है, जो भी बात है इधर से काफी छोड़ा, आप देख सकते हो सर कैमरा अपना बढ़िया करके। और दूसरी बात, जो ये 2 पार्टीशन में जो नाला बहता हुआ आ रहा है ना, इधर से और इधर से, तो एक तरफ का तो जाम है, वो भरेगा ही भरेगा। जब उसको क्लियर नहीं करवाएंगे मलबा नहीं निकलेगा। आप जाके देखो महारानी बाग के अंदर ये कॉलोनी वाले जो हम पे ऊपर केस करे बैठे हैं, जो ये सब कुछ इन्हीं का भी बात चल रहा है कॉलोनी वालों का, ये बीजेपी का हाथ नहीं है। नहीं, वो वही कह रहे हैं कि तुमने इस नाले को जाम हो जाता है, उनके यहाँ पानी भरता हाँ जी, हाँ जी, पर उन्होंने वो मैन जल तलक तो पूछे नहीं, क्योंकि हम पीछे से सफाई करते करते। अब एमसीडी थोड़ी है हम सर, हमें भर्ती ना करा। सालों से हमारे भाइयों की भर्ती चल रही है, आज तक सरकार ने सुनवाई नहीं करी, किसी को कोई नौकरी नहीं दी। इतने सारे हमारे भाईचारे वाल्मीकि समाज के लगे पड़े हैं, कच्चे हुए पड़े हैं, वो आज तक पक्के नहीं हुए। सर बात तो छोड़ो, ये तो दूसरी बात है, पर ये जो महारानी बाग वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो हमारे बीच में जो इन्होंने ढक्कन लगवा दिए हैं, लंबे लंबे 1-1 फुट के जो सीवर के ढक्कन लगवा के ये जो नाले ढकवा दिए हैं, अब उनकी सफाई होने के लिए वो ढक्कन तो हट नहीं सकते ना, ये करवा रहे हटवा के। तो इस चीज़ की तो इनको देखनी चाहिए ना कि हर 6 महीने में 4 महीने में सफाई करवानी चाहिए। एक चीज समझाओ, अगर ये नाले की सफाई हो जाती है तो फिर ये जल भराव वाले वैसे खत्म ही हो जाएगा मामला। बहुत ही कम हो जाएगा अगर ये एमसीडी वाले या जो भी हमारी सरकार है, जो भी ये बंदे नाला सफाई करते हैं, अगर इस चीज़ पे गौर करें। अगर ये जितनी सिल्ड जम रही है ना, आपको मैं लेके चल रहा हूँ अभी कैमरा लेके, आप पे देखा नहीं जाएगा ये क्या हो रहा है। प्रिंस नीचे पूरा मलबा वलबा दीवार तोड़ के इतने बड़ी बड़ी दीवार नाले के बीच में डाल दी है, ये कहाँ से होएगा? फिर जल भराव तो होगा सर। और दूसरी बात, यहाँ से भर ही नहीं सकता। ये महारानी बाग पे जैसे ये नाला छोटा है तो वहाँ तो बुलडोजर चला नहीं, तुम्हारे ऊपर तो चल रहा है दोस्त। हाँ, हमारे ऊपर भी चल रहा है, और कुछ सर ऐसे भी घर रह रहे हैं जिनके ऊपर नहीं चल रहा, हमारे ही ऊपर चल रहा है। महारानी बाग की कोठी, नेशनल हाईवे इनको। और दूसरी बात, कोठियों पे नहीं चलेगा, कोठियों पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो कोठियों और बड़े बड़े लोग हैं सर, हमारी उनकी कोई बात नहीं है, बस उनकी ये बात है और बेवकूफ़ी ये वाली बात है। नाला सफाई कराओगे तो सब चीज़ ठीक है। और दूसरी बात, इधर चौड़ा है नाला, जहाँ नाला नाली के बराबर बना हुआ है उसको चौड़ा करवाइए। रास्ता टूटे या घर टूटे या कुछ भी टूटे, आप उस चीज को देखो ना। आप एक बार ये आप मीडिया हो, हमारी बात आप ही पब्लिक तक पहुंचाओगे, देश तक या सरकार तक कहीं भी पहुंचाओगे, या ये शोट आप काट दोगे या कुछ भी कर दोगे, इसके बारे में मेरे को क्या पता, मैं तो बड़बड़ा रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ सर, बस यहाँ नहीं, से ये- छोड़ा है, नहीं, जितना मेरे को दो- समझ मैं में आया, कह- ये मैं 25 साल हो नहीं, गए मेरे को, मेरा मुद्दा तो जन्म यहीं नहीं, का है। मुद्दा तो गंभीर है भाई। तुम मकान छोड़ के जाओगे तो कहाँ ही जाओगे जब मकान सर इसका कोई भरोसा नहीं है सर, ना हमको कोई अलाउड करे गए हैं कोई मकान, ना हमको ये बता, हमको 5 दिन में, आपको बताओ आपके घर आके अभी मैं आपका मकान बनवाऊँ, ये बोले 5 दिन में साढ़े खाली कर तोड़ रहा हूँ इसको, कैसे आप मैनेज कर लोगे सारी चीज़ें? आपका घर भी शिफ्ट नहीं होगा 5 दिन में तो। किराए पे कमरे बहुत महंगे कर दिए। और किराए पे बहुत महंगे कर दिए लोग बागों ने, किराया आसपास मिल भी नहीं रहे। जने से ज्यादा रह नहीं सकते एक कमरे में। अब फैमिली है, बाबूजी हैं घर में, बड़े बूढ़े हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, हवा पानी चेंज होती है। आसपास तो मकान मिलने की छोड़ो, 10-10 किलोमीटर दूर मिल रहे हैं खारे में। आप कभी हाँ जी टूट रहा, 35 साल हो गए। आप शादी होके इसी घर में आए थे? हाँ जी 35 साल हो गए मुझे ही रहते रहते यहाँ पे। अब कहाँ जाओगे आप मकान पे? जब सरकार हमें भेजेगी वहाँ जाएंगे ना। सरकार तो अभी कोई व्यवस्था ही नहीं है सरकार। अरे अब हम क्या करें, हम किससे बोले, अब सरकार कैसे सुनेगी? नहीं, आपको वो जो शीला दीक्षित के टाइम से आपसे भी पैसे ले, नहीं देखो द्वारका में हमें दिए थे, चाबी भी दी थी, पर चाबी हमें मिली नहीं हाथ में, और कागज तो हमारे पास है। नेताओं ने घपला करा है। अब देखो हमें तो नहीं पता चल रहा ना किसने किया है, अब क्या कह सकते हैं हमें। आपके तो बच्चे भी स्कूल पढ़ते होंगे, सारी चीजें, वो सब चीजें एकदम ही खत्म हो जाएगी। अब क्या करें बताओ, ये तो सब आप बड़े बड़े हो तो आप देखोगे ना, रक्षा करोगे कि नहीं करोगे बताओ आप। सरकार से क्या मांग रहे हैं आप? घर चाहिए हमें, घर दे ये चला जाए, इसके बाद एक छत तो दे। हाँ घर दे दे हमें, बना बनाया घर दे दो, और कहीं भी दे दो, उसमें हम अपने बच्चों को लेकर रह ले। वो तो है ही, घर तो चाहिए ही चाहिए ना, सिर छिपाने के लिए बहुत अच्छी बात है आपकी, और आप ऐसा करो कि सरकार के पास हमारी खबर जाए और हमें घर दें, बस। थोड़ा छत छुपाने मकान जगह मिल जाए, बस थोड़ा ही मिल जाए। आपका बहुत वो शुक्रिया करते हैं आपका कि आप हमारी बात सरकार के पास पहुंचाओगे। नहीं, हमारा तो काम ही है। वही मिल जाए जो हमें मिले हुए हैं, बस वही दिलवा दो। 3 गज का मिल जाए, बेशक जैसा मिल जाए, बस हमें जो मिले वही मिल जाए। पैसे भी जमा हैं और कागज भी है हमारे पास, कागज भी हैं, पर हमें घर दिला दो और घर तोड़ दो, कोई बात नहीं। चीज एक छोटी समझाओ, जैसे नाला तो शुरुआत से इतना चौड़ा होता हुआ आ रहा है, ये छोटा था पहले, ये अब चौड़ा किया है सर। महारानी बाग में तो छोटा है, वहाँ तो बुलडोजर नहीं चला। माँ नहीं चल रहा। अब देखो सर, जो आप पढ़े लिखे हो, आप ही कह सकते हो इन बातों को, हम कैसे कहें? कहेंगे तो हमें बुरा लगेगा, हमारे मुंह की आवाज। ये तो आप देखो सब पढ़े लिखे हो। वहाँ छोटा है नाला तो वहाँ छोटा है, माँ कुछ नहीं है, माँ कुछ नहीं है, यहाँ कितना चौड़ा भी कर दिया। गरीबों की छत को तोड़ना है। गरीबों की छत तोड़ो, ये नजर आता है, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ बस। वहाँ सारे धनी व्यक्ति हैं तो इस वजह से नहीं नहीं, महारानी बाग में सब बड़े बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सारे धनी व्यक्ति हैं। हाँ वही बात है ना, सारे बड़े बड़े। महारानी बाग तो आपने सुनी है ना, सब बड़े बड़े अफसर हैं वहाँ पे। तमाम लोग हैं, एक रोष है सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनसे इनका घर छिन रहा है, तमाम दर्द है, एक आँखें नम है इन लोगों की, मगर तमाम तरह की एक उम्मीद है सरकार से कि अभी भी एक कोई ऐसी पहल हो जो इनके घर पर एक छत बची रह जाए। पर सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि कल का दिन बड़ा डरावना इन लोगों के लिए होने वाला है। कल यहाँ पर आप जो बुलडोजर है दिल्ली सरकार का, उसका एक्शन देखेंगे, मगर अब जाकर ये लोग परेशान हैं, एक आस में हैं कि सरकार, जब से सवाल है इनका कि आखिरी 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अब आखिरकार अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। और ये सवाल इनसे ही जुड़ा नहीं है, इनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो इस स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो आखिरकार फिर जाकर जब ये चीज़ें बदलेंगी और इनके हालात बदलेंगे और घर बदलेगा, तो उनके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।